नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 3,556 संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में 164 गोटे थपाल। भेरी अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाज में समस्या, स्वास्थ्यकर्मी के अभाव। उपत्यका में बृहस्पति दिन से निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक बाहेक सेवा बंद रहत। कर्णाली में फ्लोर क्रॉस करे वाला एमाले के 4 सांसद पद मुक्त। अब भारत में पिछला 24 घंटा में 3,52,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 3,556 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 12,004 से PCR आ 8 से 93 एंटीजन परीक्षण भेल छल। एहि में PCR परीक्षण केला पर 3,004 से 42 आ एंटीजन परीक्षण में 114 गोटे के पॉजिटिव देखल गेल। एहि संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 3,03,561 पहुंचल। तहिना काठमांडू उपत्यका में 1,912 संक्रमित बढ़ल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 1,567, ललितपुर में 223 आ भक्तपुर में 122 गोटे बढ़ल। पिछला 24 घंटा में और 12 गोटे के जान गेल। एहि समय में और 3 से 78 गोटे ठीक भेल। नेपाल में एखन धरि ठीक भेनिहार के संख्या 2,77,951 रहल। नेपाल में कोविड-19 से जान गुमौनिहार के संख्या 3,176 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 164 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 86, धनुषा में 22, रौतहट में 15, सप्तरी में 15, बारा में 10, सिरहा में 9, महोत्तरी में 3 आ सर्लाही में 2 संक्रमित थपाल। वही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 18,521 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन धरि कोरोना से 2 से 18 गोटे के जान गेल। तहिना 17,000 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 1,50,461 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 117टा स्वाब के नतीजा बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 13 से 3 गोटे सक्रिय संक्रमित है, जहिमे से सबसे बेसी पर्सा में 7 से 56, बारा में 1 से 59, धनुषा में 1 से 40, रौतहट में 91, महोत्तरी में 45, सप्तरी में 27, सिरहा में 24 आ सर्लाही में 11 गोटे सक्रिय संक्रमित है। पश्चिम क्षेत्रक सबसे बड़का सरकारी अस्पताल भेरी अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाजक लेल स्वास्थ्यकर्मी सभक अभाव भेल, जैसा संक्रमित सब इलाज से वंचित भेल। बीतल वर्ष सरकार केंद्र से चिकित्सक पहुंचा के सहयोग केलो पर एहि बेर चिकित्सक के अभाव में अवस्था भयावह बन चुकल। डांग तुलसीपुर के संतोष वली 12 दिन से कोरोना संक्रमित रहला। ओ भेरी अस्पताल आसपास में इलाजक लेल दौड़ धूप कर रहल भेटल गेल। अपना संगे संक्रमित श्रीमती के इलाजक लेल ओ दौड़ धूप कर रहल। किछ दिन पहिने मात्र ओ कोरोना संक्रमण से अपन बेटी गुमा चुकल अछि। डांग में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत रहत हुनक बेटी संक्रमित भेल छली। उपचार के क्रम में हुनकर जान गेल छल। यह पीड़ा के बीच अस्पताल में नीक उपचार कराब नहीं सकल दुख रखलन। नाइट ड्यूटी को कर्मचारी जम्मा 5 जना मात्र छ, त्यो बढाउन मिल्दैन। मलाई समस्या यहाँ के लाग्यो भनेपछि जस्तो नाइटको बेलामा चाहिँ त्यो 2टा बिल्डिङमा जम्मा 5 जना स्टाफ नर्स मात्र छन्, त्यो पनि डाक्टरको टिम मिलाएर 5 जना छन् र सेवा पुगिरहेको छैन। जस्तो एउटा पाइपलाइन फुस्किन्छ, त्यहाँ पुग्दै बिरामीको ज्यान जान्छ, अनि त्यो पनि केयरलेस भइरहेछ। अनि प्लस के छ भनेपछि हजुरको स्टाफ नर्सहरू त नाइट ड्युटीलाई एकदम कम छ। दिउँसो त खासै मनोबल बढ्या हुन्छ बिरामीको, रातिको बेलामा आतिन्छ र त्यो भएर स्टाफहरू हजुरले जतिसक्दो थप्नलाई 5वटा अझ अरू सुविधा दिनलाई हजुरले मिडियाबाट सरकारलाई दबाब दिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। भेरी अस्पताल में अहिना कोरोना संक्रमित भ छटपटा रहल के अवस्था प्रशस्त भेटल जा सके। भेरी अस्पताल के कोरोना बेड भरला बाद स्थिति नियंत्रण बाहर पहुंच चुकल है। कोविड के बीमार से भरना कर नहीं सकला से मुक्तक बन के बैसक के विकल्प नहीं भेल। चिकित्सक सब दुख रखलक। आइसोलेशन के अभाव के कारण संक्रमित सब उपचार पाब से वंचित है। भरना भेल बीमार से हो डिस्चार्ज भेला बाद मात्र दोसर संक्रमित बेड पेबाक अवस्था रहल। भेरी अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर संकेत रिसाल बतौलन। सरकारले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ काठमाडौँबाट पठाइदिएको स्थिति थियो, तर यसपालि त्यस्तो कोही पनि नयाँ आएका छैनन्। पुरानो हामी जनशक्तिहरूले नै तपाईको धानेका छौँ।
त्यो अर्थमा अहिले चाहिँ भेरी अस्पताल हिजोको दृष्टिकोणले यदि हेर्ने हो, नर्मल बेला हेर्ने हो भने हामी कहाँ 10 जना अक्सिजनमा भएको बिरामी हेर्ने जनशक्ति हामीहरू हौँ। तर आज 140 जना कोभिडका पेसेन्टहरूमा 8 जना, 6 पनि होइन, 8 जना भेन्टिलेटरमा छ र तपाईँको चाहिँ लगभग ती बाहेकका तपाईँको मोर देन 60% पेसेन्ट चाहिँ अक्सिजनमा छन्। त्यो कन्डिसनमा अब हामी जिल्लाभर 1266 सक्रिय संक्रमित अछि। अस्पताल में भर्ना भेल बाहेक किछ के राजा विमानस्थल नजदीक व्हाइट हाउस आइसोलेशन सेंटर में राखल गेल अछि त किछ होम आइसोलेशन में अछि। भेरी अस्पताल कोरोना के संक्रमण फैल के क्रम नहीं रोकल पर समग्र स्वास्थ्य प्रणाली फेल हो सकबाक बता चुकल अछि। दैनिक 1 से बेसी कोरोना के बीमार सब थपैत जा रहल अछि। पिछला 24 घंटा में भेरी अस्पताल में उपचार के लेल भर्ना भेल 6 जना के जान जा चुकल अछि। सरकार काठमाडौँ उपत्यका में बृहस्पति से निषेधाज्ञा कर लागल अछि। उपत्यका के तीनों जिला में 16 गते बृहस्पति भोर 6 बजे से 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा जारी भेल अछि। काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर जिला के प्रमुख जिलाधिकारी सब के बैठक से इ निर्णय कयल गेल अछि। काठमाडौँ जिला प्रशासन के सूचना अनुसार सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन में रोक लगाओल गेल अछि। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सब सेवा सब बंद कयल गेल अछि। काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर जिला के प्रमुख जिलाधिकारी सब सोम के साँझ संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी करैत अत्यावश्यक बाहेक के सेवा बंद करय के निर्देशन देलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघ अस्पताल सब में ऑक्सीजन, हाई डिपेंडेंसी यूनिट आ बेड अभाव होबऽ नहीं देबऽ तत्काल कार्यक्रम बना कार्यान्वयन कर सरकार के सुझाव देलक अछि। संघक सोम दिन बैसल बैठक अस्पताल समेत चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी सबके दरबंदी कम रहला से दरबंदी तत्काल बढ़ाबऽ आ ऑक्सीजन, हाई डिपेंडेंसी यूनिट आ बेड के अभाव होबऽ नहीं देबऽ कार्यक्रम बना कार्यान्वयन कर सुझाव देलक अछि। तहिना कोविड आ नॉन कोविड बीमार के इलाजक लेल अलग अलग अस्पताल तो सेहो मांग केलक अछि। एखन भऽ रहल अस्पताल सब में बीमार भरल रहला से बेड अभाव भ चुकल अवस्था में अन्य बीमार के आवश्यक भेल समय मात्रे अस्पताल में जेबाक व्यवस्था मिलाबऽ सेहो संघ सुझाव देलक अछि। संक्रमित के संख्या बेसी भेल ठाम में मेडिकल इमरजेंसी लागू क लॉकडाउन करऽ सेहो सुझाव देल गेल अछि। संघ चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी सबक सुरक्षा के लेल बीमा के व्यवस्था सहित इलाजक गारंटी लेबऽ सेहो मांग केलक अछि। तहिना नागरिक के सामाजिक दूरी, मास्क आ सैनिटाइजर के प्रयोग करऽ सेहो अनुरोध केलक अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला संगे सरकार संपूर्ण शैक्षिक संस्था आ पूर्व निर्धारित परीक्षा सब स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। सरकारी निर्णय पश्चात समेत सोम दिन परीक्षा संचालन केने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंततः मंगल दिन से कोनो परीक्षा संचालन नहीं कर लागल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय परिषद बोर्ड सोम दिन बैसल बैठक विश्वविद्यालय के संपूर्ण परीक्षा सब स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। बढ़ैत कोरोना वायरस के कारण मंगल दिन से सब तरह के परीक्षा स्थगित कयल गेल अछि। एखन जारी रहल आ आगामी परीक्षा मिति तोकल गेल परीक्षा सब सेहो दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र अर्थात CCMC के बैठक देश भर के सब किसिमक परीक्षा स्थगित करबाक निर्णय कयल गेलो पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित नहीं केने छल। होटल संघ नेपालक वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह होटल व्यवसाय के टिकाए राखऽ अगिला बजट मार्फत आवश्यक संबोधन कऽ देबऽ सरकार संग मांग केलनि अछि। एखन दोसर लहर अयला से होटल व्यवसाय संचालन में अन्योलता भेल आ व्यवसाय टिकाबऽ सरकार बजट मार्फत विशेष संबोधन कयल जेबाक मांग केलनि। सोम दिन पत्रकार सब संगे बातचीत करैत ओ व्यवसाय संचालन के लेल प्रतिकूल अवस्था रहल बतौलनि। एखन किछ होटल सब बंद भ चुकल आ अधिकांश व्यवसायी सब पलायन हेबाक अवस्था में पहुंचला से बजट मार्फत विशेष संबोधन कयल जेबाक मांग केलनि। यसको व्यवस्थापन कसो गर्ने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हो। यसमा सरकारले बजेटले यसमा केही बोलिदिनै पर्छ। यसमा चाहिँ दोस्रो कुरो मैले अहिले भनिहालेँ, यो हाम्रो कामदार कर्मचारीको जीवनयापनका कुराहरू छन्। र तेस्रो, अब हाम्रो अहिले काम छैन, काम सृजना हुनु पर्यो। हामीलाई माछा मात्रै दिएर पुगेन, माछा मार्न पनि हामीले सक्नु पर्यो। भनेको भोलिको अब कसरी हाम्रो व्यवसाय हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ। हुनसक्छ अब 2 हप्ताको 2 दिन बिदा दिने, आन्तरिक पर्यटन बढाउने, अब देश दर्शनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा चलाउने। अब हामी हाम्रो छिमेकी देश चीन, भारतका अब अवस्था हेरिकन त्यहाँबाट केही न केही रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू छ। हामीले धेरै होमवर्क पनि गरे। फेर से लॉकडाउन भेला पर व्यवसायी सब आर्थिक रूप में सह नहीं सकबाक अवस्था में पहुंचबाक बतौलनि। एहन अवस्था में होटल व्यवसायी, कर्मचारी आ श्रमिक सबक न्यूनतम जीवन यापन के लेल सरकार राहत कोष निर्माण क सहयोग पहुंचाल जेबाक बतौलनि। ओ बजट मार्फत रोजगार संरक्षण कोष घोषणा कर सेहो मांग केलनि। वेब आयो जुन भारतको जुन हामी देख्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा पनि निर्बाध रूपमा मान्छेहरू आइरहेछन्। त्यसले अहिले एकदमै अन्योलता बढेर अब
धेरै क्यान्सलेसनहरू हामीसँग बुकिङहरू पनि थियो। जस्तो वैशाख महिना भयो, वैशाख महिनामा यो बिहाका वर्तमानका बुकिङहरू पनि थिए, ती चाहिँ ग्रेजुअली बिस्तारै क्यान्सल हुने अवस्थामा गएको छ। सरकारले पनि बिहान 8 सरकार जारी केने मापदण्ड अनुसार भोरे 8 बजे से साँझ 8 बजे धरि होटल संचालन कर मिलबाक 25 गोटे से बेसी जमघट होबन नहीं मिलला बाद होटल क्षेत्र और प्रभावित भेल। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत घोषणा केने 50 अरब रुपैया के पुनरुत्थान कोष के रकम बढ़ाक निरंतरता दिल जबाक मांग से हो कैल गेल। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल कोविड-19 संक्रमण के दोसर लहर डरावना तरीका से पसरा सकबाक आकलन कैल गेल बतौलनि। सोमदिन राजधानी में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल नेपाल में कोविड-19 के संक्रमण डरावना तरीका से पसर सकबाक आकलन कैल गेल कहत नागरिक के जीवन आ जीविका के रक्षा करबाक विषय सरकारक सर्वाधिक प्राथमिकता में रहल बतौलनि। जनजीविका के रक्षा करैत आर्थिक सामाजिक जीवन के पुरान लय में घुरावल जबाक अवस्था आयल से हो बतौलनि। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामुन्नेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्दै हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। मानित व्यक्तित्वहरू, मीडियाकर्मी साथीहरू, अर्थमंत्री पौडेल कोनो व्यक्ति के लापरवाही नहीं कर आग्रह कलन। सरकार सब किस्म के संभाव्य उपाय सब अवलंबन क कोविड विरुद्ध के लड़ाई के जीत चाहने कहत एहि के लेल आम नागरिक आ सब संघ संस्था के सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। हामीले कसैले पनि लापरवाही गर्न मिल्ने स्थिति छैन। अहिले यो दोस्रो लहरमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् कोभिड संक्रमणको, यसले उमेर समूह पनि भन्न छाडेको छ, स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि चाहिँ यसले गणना गर्न छाडेको छ, को बिरामी थियो थिएन भन्ने कुरा पनि हेर्न छाडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड एउटा डरलाग्दो जोखिमका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएको छ। सरकारले सबै सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईमा लाई सफलतामा टुङ्ग्याउन चाहिरहेको छ। यसका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू, आम नागरिकहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। अर्थमंत्री पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक समस्या समाधानक संबंध में आयल सुझाव सब में से अगिला आर्थिक वर्षक बजट में जायज आ संभव भेल सुझाव सबके ग्रहण करबाक से हो बतौलनि। कर्णाली प्रदेश में फ्लोर क्रॉस क मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के मतदान करवाला एमाले के 4 गोटे सांसद पद मुक्त भेल। सोमदिनक बैसार में सभामुख राज बहादुर शाही नेकपा एमाले सचिवालय में दर्ता करौने दल त्याग संबंधी सूचना सुनबैत 4 सांसद के पद खाली भेल घोषणा कलक। एना क पद मुक्त होबला में प्रदेश सभा सदस्य सब में प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्बर बहादुर थापा आ नंद सिंह बुढ़ा रहल। एखन बुढ़ा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, थापा भौतिक पूर्वाधार विकास आ शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री रहला। सांसद से पद मुक्त भेल संगे मंत्री पद से हो जात ओकरा सबके 6 महीना के लेल मंत्री बनाब चाहला पर फेर से शपथ ग्रहण कराब पड़त। नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के शिखर पुरुष एवं पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी के आय 22वीं स्मृति दिवस। नेकपा एमाले के संस्थापक अध्यक्ष से हो रहल पूर्व प्रधानमंत्री अधिकारी के स्मृति में एहि वर्ष औपचारिक कार्यक्रम क मनाब नहीं सकलो पर हुनक समझना में विभिन्न व्यक्तित्व सब काठमांडू के सानेपा में पहुंच कर हुनक शालिग में माल्यार्पण केलक। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान आ नेकपा एमाले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजना क मनबैत एलो पर एहि वर्ष कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण कोनो औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नहीं भेल। 2051 साल में प्रधानमंत्री निर्वाचित भेल स्वर्गीय अधिकारी नेतृत्व में सरकार ज्येष्ठ नागरिक के भत्ता, आफ्नो गांव आफै बनाऊ लगायत लोकप्रिय कार्यक्रम सब शुरू केने छल। यस मानेमा हो कि अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका अग्रज होनहार मनमोहन अधिकारीज्यू र वामपन्थी पार्टीबाट चाहिँ सबभन्दा पहिले नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको उहाँको चाहिँ स्मृति दिवस, यो 22औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले ससानो किसिमको कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं र उहाँ चाहिँ अब विक्रम संवत 1978 अखाड़ 15 गते काठमांडू के लाजिम पाट में जन्मल अधिकारी सरल, शालीन आ सादगी जीवन बितेबाक नेता के रूप में चिन्हल जाइत अछि।
स्वर्गीय अधिकारी स्थापित केने आदर्श सिद्धांत आ मूल्य मान्यता एखनो अनुकरणीय आ सान्दर्भिक रहल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री अधिकारी के 2056 साल बैसाख 13 गते निधन भेल छल। राष्ट्रीय सभा के दिगो विकास तथा सुशासन समिति सुपारी के आयात में सरकार के व्यापारी सब प्रलोभन में रखने बतौलक अछि। सुपारी आयात संबंध में भेल नीतिगत भ्रष्टाचार के अध्ययन कर गठित 5 सदस्यीय उपसमिति के सोम दिनक बैसार में मंत्री आ सचिव के बजाओल गेलो पर कनिष्ठ कर्मचारी पहुंचला बाद सुपारी आयात में नीतिगत अनियमितता भेल आशंका केलक अछि। उपसमिति के संयोजक रमेश जंग राय माझी देश भर 10,000 मेट्रिक टन सुपारी खपत हेबाक मुदा मंत्री परिषद 25,000 मेट्रिक टन आयात कर देबाक नीतिगत निर्णय भेला बाद सरकार व्यापारिक प्रलोभन में पड़ल होबाक आशंका रहल बतौलनि। ओ मंत्रालय के कोन व्यक्ति के सुपारी आयात कर देल गेल अछि आ एकर तथ्यांक आ नीतिगत निर्णय के ओरिजिनल फाइल सहित बैसाख 15 गते बैसा वाला उपसमिति के बैसार में उपस्थित होबा संबंधित मंत्री या सचिव के कहल गेल अछि। एउटा हामीलाई 5 जना मान्यजीहरूलाई उपसमितिको जिम्मेवारी दिएको थियो। विशेष गरेर क्याबिनेटले चाहिँ अस्ति नै निर्णय गरेको सुपारी अनि त्यहाँ पछाडि मरिच लगायतका अन्य चाहिँ आयात गर्न दिने भन्दा सुपारी हाम्रो देशमा चाहिँ खपत अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि लगभग 10,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी खपत भएको देखिँदैन। तर अहिले सरकारले यो लकडाउनको बेला यो कोरोनाको यति महामारीको बेला पनि 25,000 मेट्रिक टन चाहिँ के गरेर मगाएको थियो। उद्योग धन्दाहरू सबै चलिरहेको छैन, फस्टाइरहेको छैन, बन्द छन् हैन। त्यो चाहिँ उत्पादन गरेर बाहिर पठाउनु पनि लाग्छ, खपत पनि भएको छैन। त्यही सरकारको क्याबिनेट आजको बैसार में नीतिगत निर्णय के फाइल आ आयात कर स्वीकृति देने व्यापारी सबक लिस्ट मांग कयल गेल मुदा कर्मचारी सब देव नहीं मिलबाक जवाब देने बतौने से हो संयोजक राय माझी जानकारी दिलनि। सिराहा के मिर्चैया स्थित ब्रह्मचारी दामोदरन कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार के शिलान्यास कयल गेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य दिलीप कुमार शाह कॉलेजक मुख्य प्रवेश द्वार के शिलान्यास कयलनि। संसदीय कोष के 50 लाखक बजेट में देवाल आ मुख्य द्वार निर्माण हेबाक बताओल गेल अछि। एहि क्रम में सांसद शाह समाजक कर्णधार विद्यार्थी सब ज्ञान आर्जन करय वाला ठाम के भौतिक संरचना निर्माण अपन प्राथमिकता रहल बतौलनि। कार्यक्रम में कॉलेज संचालक समिति के अध्यक्ष मधुरी प्रसाद शाह, उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, कॉलेजक प्रमुख संजय कुमार शाह लगायत उपस्थित छला। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत में पिछला 24 घंटा में 3,52,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण। आ भारत में संक्रमण अत्यधिक भेला बाद विभिन्न शहर में लॉकडाउन, सड़क सब सुनसान। दांतक समस्या से बच्चा से लऽ कऽ बूढ़ धरि परेशान रहैत अछि। लग पास में कतौ उपचार कराओ ओहि के दुविधा अलगे। एहि सब समस्या के आब समाधान एक ही ठाम में। दांत से जुड़ल रोगक उपचार आब RR डेंटल केयर में। हमर सबक सेवा दांत निकाल के, दांत साफ कर के, दांत भर के, दांत के जड़े से उपचार केनाई, फिक्स दांत लगेनाई, दांत में क्लिप लगेनाई, दांत के एक्सरे, गीजा के उपचार। डॉक्टर बीमू यादव, BDS, भारत आंध्र प्रदेश। संपर्क रामराज डेंटल केयर, थापा चौक, ब्रह्मपुरी, रेलवे पटरी से उत्तर, जनकपुर धाम 9, 9800 891514, 98699 95752। RR डेंटल केयर, डॉक्टर बीमू यादव, BDS, भारत आंध्र प्रदेश। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में 3,52,000 से बेसी नागरिक कोरोना वायरस संक्रमित भेटल अछि। एक ही दिन 3 लाख से बेसी कोरोना वायरस संक्रमित भेटल ई 5म दिन रहल अछि। तहिना 24 घंटा इम्हर 2008 से 12 गोटे के जान गेल अछि। एहि संगे भारत में संक्रमण से 1,95,000 से बेसी व्यक्ति जान गुमा चुकल अछि। भारत में एखन धरि
कुल संक्रमित 1,70,00,000 से बेसी भ चुकल अछि। भारत में एखन 28,13,000 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल अछि। एखन धरि 1,43,00,000 से बेसी कोरोना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। बीतल 24 घंटा में मात्र 2,19,227 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। भारत में जनवरी 16 से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभियान शुरू कयल गेल छल। एखन धरि भारत में 14,19,11,000 से बेसी व्यक्ति खोप लगा चुकल अछि। कोरोना वायरस के महामारी पसरब के क्रम एक दिस चलि रहल आ दोसर दिस कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगेबाक काज सेहो भ रहल अछि। भारत में एखन कोविशील्ड, कोवैक्सीन आ स्पुतनिक वी लगा कऽ 3 किसिम के खोप प्रयोग भ रहल सरकारी निकाय जनौलक अछि। भारत में कोरोना संक्रमित सभक लेल अस्पताल सब में ऑक्सीजन के अभाव होबय लगला बाद विभिन्न संघ संस्था सब सहयोग के लेल आगा आयल अछि। राजधानी दिल्ली नजदीक रहल गाजियाबाद स्थित सिख गुरुद्वारा ऑक्सीजन नहीं पाबि कऽ समस्या में पड़ल सबके ऑक्सीजन उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। खास श्वास के लेल संघर्ष कर रहल व्यक्ति सबके गुरुद्वारा के समय में स्वयंसेवक सब ऑक्सीजन द जान बचाव खटि रहल देखल गेल अछि। गुरुद्वारा आगा के सड़क में रहल गाड़ी सब में ऑक्सीजन सहित ओ सब सहयोग कर रहल अछि। जो पैनिक कोरोना ने अपना पैनिक यहाँ पे लोगों को मरने पे सड़कों पे डाल दिया है, उसके लिए हमने एक सेवा चालू की है, ऑक्सीजन मोबाइल सेवा। ऑक्सीजन मोबाइल सेवा मीन्स हम आपको सिलेंडर या कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपके जो पेशेंट को गाड़ी में ही हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे और वहीं पे हम उसकी जान बचाएंगे। अभी तक करीब 36 और पार हो चुके हैं। राउंड अबाउट 700 पेशेंट्स की हम यहाँ पे जान बचा चुके हैं। पिछला 26 घंटा में गुरुद्वारा करीब 700 बीमार के ऑक्सीजन उपलब्ध करौलक अछि, जाहिमे से किछु के बचाव नहीं सकला बाद अध्यक्ष सिंह दुख रखलन। भारत में कोरोना संक्रमित बढ़ला संगे अस्पताल में बेड के अभाव होबय लगला बाद रेल के डिब्बा के आइसोलेशन वार्ड बनाबय के काज शुरू भेल अछि। मध्य प्रदेशक भोपाल शहर में एकटा रेल के 300 बेड के आइसोलेशन वार्ड में परिणत कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमित के सहयोग पहुंचबाक विश्वास ल एयर कूलर के सुविधा सहित आइसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि। देश के मुख्य शहर सब में अस्पताल सब आधारभूत सेवा सबके गारंटी कर असमर्थ भेला बाद किछु स्थान में स्वास्थ्य सेवा के वैकल्पिक व्यवस्था होबय लागल अछि। भारतीय विज्ञ सब कोरोना के संक्रमण कम कर अत्यधिक मात्रा में खोप अभियान के तीव्रता देल जेबाक आ लॉकडाउन केनाई के विकल्प नहीं भेल बतौलक अछि। किछु स्थान में खोप के अभाव सेहो सृजना होबय लागल अछि। भारत के कोरोना संक्रमित बढ़ैत गेला बाद मुख्य शहर सब में लॉकडाउन कयल गेल अछि। अत्यधिक संक्रमित रहल राज्य सब के विभिन्न शहर में लॉकडाउन कयल गेला बाद सड़क सब सुनसान देखल जा रहल अछि। भारत में एक दिन में 3 लाख से बेसी संक्रमित भेटऽ लगला बाद सरकार मुख्य शहर सब में अत्यावश्यक वाहक के अवस्था में बाहर नहीं निकलऽ सर्वसाधारण के आग्रह केलक अछि। संगे विभिन्न राज्य के सरकार से भीड़भाड़ कम कर प्रतिबंध सेहो लगौलक अछि। सरकारक निर्देशन पालना नहीं करऽ वाला सबके कार्यवाही सेहो कयल जा रहल अछि। कड़ाई से समझाई दी जा रही है कर रहे हैं, ठीक है, जो आसपास जा रहे हैं उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। पर लोग वही जा रहे हैं जो इमरजेंसी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जहाँ दूध नहीं लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी हमारा सभी बाजार बंद है। लॉकडाउन के विकल्प नहीं भेलो पर दैनिक काज केला बाद मात्र खाय पावे वाला मजदूर वर्ग समस्या में पड़ल सर्वसाधारण बतौलक अछि। लॉकडाउन से परहेज करने से थोड़ा फर्क हो जाएगा, तो थोड़ा गरीब के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या करें, ना रोटी बनती है ना मजदूरी बनती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर श्रीनगर में पहुंचा, यहाँ तो यहाँ भी वापस हाथ घर खाली जाना पड़ता है। सुरक्षाकर्मी सब चेक जांच से हो बढ़ौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 35 से 56 संक्रमित थपैल। प्रदेश 2 में 164 गोटे नया संक्रमित। भेरी अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाज में समस्या, स्वास्थ्य कर्मी सबक अभाव। उपत्यका में बृहस्पति दिन से निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक वाहक के सेवा बंद हैत। कर्णाली में फ्लोर क्रॉस करऽ वाला एमआरए के 4 सांसद पद मुक्त। भारत में पिछला 24 घंटा में 3,52,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण। बेस अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।